हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका विक्ट्री मेंटरशिप यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले तो 77वां गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और लंबी गैप के बाद जितने भी इस साल के ऑपरेशन हुए हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय पे जिससे प्रश्न बनने की संभावना है, तकरीबन 14-15 हैं। इन सबको लेके आया हूँ। बहुत मुश्किल नहीं, 15-20 मिनट में सब याद हो जाएगा। वैसे हर बुक में लिखा रहता है पर याद नहीं होता, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि सारे ऑपरेशन एक बार में एक जगह और याद हो जाए। 2-3 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है ये ऑपरेशन सागर बंधु। ये नवंबर 2025 में श्रीलंका में जो दितवाह नामक चक्रवात आया था उससे जो क्षति हुई थी, तो उसमें राहत एवं बचाव कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। कौन सा? ऑपरेशन सागर बंधु, नवंबर 2025 में श्रीलंका के दितवाह चक्रवात में प्रभावित लोगों की मदद के लिए। अब ऑपरेशन सेकेंड देखेंगे, ऑपरेशन सर्द हवा। ये आप देखेंगे कि पश्चिमी सीमा पर जो पाकिस्तान से सीमा लगने वाली है, राजस्थान वाले इलाका, रेगिस्तान वाले इलाका में जब कोहरा का समय आ जाता है, फॉग के समय, तो घुसपैठ बढ़ जाती है। तो वो भारत पाकिस्तान सीमा पे राजस्थान के आसपास जो बीएसएफ द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन सर्द हवा, ताकि घुसपैठियों को रोका जाए। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्व। ये 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पे वेनेजुएला के जो राष्ट्राध्यक्ष थे मादुरो, उनको नेवी ने चारों तरफ से घेरा और गिरफ्तार किया और अमेरिका ले गए। तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया क्या? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्व। नेक्स्ट है ऑपरेशन डेविल हंट। ये भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखे होंगे किस तरह भीड़ द्वारा सत्ता परिवर्तन हुआ। उसके बाद जो शेख हसीना की पार्टी थी या उनसे जुड़े हुए लोग थे, उन सबको करीब करीब 1000+ लोगों की गिरफ्तारी के लिए यूनिस सरकार द्वारा ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया और 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। क्या है बताइए जल्दी जल्दी। ये सीरिया में जो ISIS के आतंकवादी है, ये अमेरिकी नागरिक पे हमला किया था। उसके जवाब में अमेरिकी सेना द्वारा सीरिया में ISIS के विरुद्ध जो हवाई हमला किया गया उसे नाम दिया गया ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये किससे संबंधित है बताइए जल्दी जल्दी। जो जिस समय ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पे था, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पे जो अमेरिकी वायुसेना द्वारा ईरान के 3 परमाणु साइट थे, नतांज और 1-2 और थे, उन सब पे जो हमला हुआ था, तो उस हमले को अमेरिकी एयरफोर्स ने नाम दिया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जून 2025 में। ये जितने भी आप देख रहे होंगे कि अभी वर्षों से चला रहा है, अभी तक हमास ख़त्म नहीं हुआ। हमास इजराइल, ये दोनों का युद्ध चल रहा है। तो इजराइल का मानना है कि जो हमास को समर्थन देता है वो ईरान है, इसी के लिए उसने ईरान को टारगेट किया। लगभग 200 लड़ाकू विमानों से ईरान पे हमला किया। इसी का नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन दिया गया, यानी इजराइल द्वारा ईरान पे हमला। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। जब इजराइल की वायुसेना ने ईरान पे हमला किया था ऑपरेशन राइजिंग के तहत, तो उसी के जवाब में ईरान की जो IRGC है, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड, वो ईरान पे लगभग एक साथ
200 मिसाइलों से हमला किया और बहुत सारे मिसाइल और रॉकेट इजराइल में गिरे भी थे, लेकिन नुकसान बहुत कम हुआ। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ये यूक्रेन की जो ड्रोन ग्रुप है वो बहुत सारे विमानों को टारगेट करके रसिया के जो वायुसेना का स्टेशन है उस पर हमला किया और बहुत सारे विमानों को नष्ट करने का वीडियो में दावा किया था। तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब यूक्रेन द्वारा रसियन एयरबेस पे हमले से संबंधित है। नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन कालनेमी। ये उत्तराखंड राज्य में साधु सन्यासी के वेश में जितने भी ठग गिरोह के लोग छुपे हुए हैं उन सबको धर पकड़ के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन कालनेमी। नेक्स्ट ऑपरेशन महादेव। पहलगांव हमले से जो जुड़े हुए आतंकवादी थे उनको सर्च ऑपरेशन करके और भारतीय जो सेना है जम्मू कश्मीर की उनके द्वारा उनको मारा गया, तो उस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव। नेक्स्ट ऑपरेशन सागर बंधु, ये प्रिंट हो गया। फर्स्ट ऑपरेशन यही है, देख लीजिएगा आप, द्वितवाद चक्रवात से प्रभावित लोगों को मदद के लिए श्रीलंका में। नेक्स्ट ऑपरेशन सिंदूर, जानते हैं ये चर्चित रहा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पे पहुंच गया था पहलगांव हमले के बाद। भारतीय वायुसेना ने जिस तरह पाकिस्तान की एयरबेस पे हमले किए तो ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये तो याद ही रहेगा क्योंकि ये पेपर न्यूज़ चैनल सब में छा गए थे। नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन राइजिंग सन। राइजिंग लाइन देखिएगा, ये ईरान पे इजराइल ने हमला किया था तो राइजिंग लाइन था। ये ऑपरेशन राइजिंग सन है। ये भारतीय कई राज्यों में जो सोने तस्कर गिरोह है उन सब के विरुद्ध ऑपरेशन चला गया है। तो बहुत मुश्किल नहीं, चलिए शुरू करते हैं। फिर से एक बार रिवाइजन करा देता हूँ। ऑपरेशन सागर बंधु, ये भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में जो द्वितवाद चक्रवात से प्रभावित लोग थे उनकी मदद के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजल्व के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन डेविल हंट, ये बांग्लादेश में चलाया गया था यूनुस सरकार द्वारा जितने भी जो शेख हसीना के पार्टी के लोग थे उन सब की गिरफ्तारी के लिए। ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, ये सीरिया में आईएसआई आतंकवादियों के विरुद्ध अमेरिकी सेना द्वारा हमला है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी वायुसेना द्वारा हमला किया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन राइजिंग लाइन, इसके तहत 200 लड़ाकू विमान से इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। उसके बाद ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये जो ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत इजराइल ने ईरान पे 200 लड़ाकू विमान से हमला किया था, उसी के जवाबी हमला में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान द्वारा लॉन्च किया गया और 200 मिसाइलों से हमला किया गया। नेक्स्ट ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ये यूक्रेन के जो ड्रोन सेना है उसके द्वारा रसिया के विमानों को टारगेट करके हमला किया गया था। ऑपरेशन कालनेमी, ये उत्तराखंड में जो साधु सन्यासी के वेश में छुपे हुए जितने ठग गिरोह हैं उन सबको धर पकड़ के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन महादेव, पहलगांव आतंकियों को नष्ट करने के लिए जो जम्मू कश्मीर की सेना है उसके द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव हमले के दोषियों को सजा के तहत भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेस पे हमला किया। ऑपरेशन राइजिंग सन, ये 3-4 राज्यों में जो सोने के तस्कर गिरोह है उन सब के विरुद्ध। तो बहुत मुश्किल नहीं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही और 2-3 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। एक जगह एक वीडियो में कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत मुश्किल नहीं दोस्तों, 1-2 बार कहीं भी रख दीजिए, कोई भी काम कीजिए और सुन लीजिए तो याद हो जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।